आप सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। एक नए ब्लॉग के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज आपको एक ऐसे धार्मिक स्थल के दर्शन कराते हुए तथा मंदिर की स्थापना किस प्रकार से हुई, यहाँ के पुजारी वंशज की एक सदस्य आपको सारी जानकारी देंगे। बहुत ही रोचक है इस मंदिर की कहानी। यह मंदिर गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पर स्थित है। गढ़वाल कुमाऊं की एक अद्भुत गाथा की मिसाल है। कालिंका मंदिर एक धार्मिक स्थल है जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के बॉर्डर पर स्थित है। यह मंदिर देवी कालिंका को समर्पित है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। कालिंका देवी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान होती है। भक्तजन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ यहाँ आते हैं। कालिंका मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोगों को आस्था और शांति प्रदान करता है। मंदिर के आसपास का वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, जो श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और मां कालिंका के दर्शन करने भक्तजनों की लगातार भीड़ उमड़ी होती है। एक लोक गाथा के अनुसार एक बड़ियारी चरवाहा अपनी भेड़ों को इस टीले पर चरा रहा था, जहाँ वर्तमान में कालिंका मंदिर स्थित है। रात में सोते समय बिजली के चमकने व तेज कड़कने की आवाज़ से जाग गया। उसने तेज रोशनी देखी और तीखी उग्र आवाज़ सुनी, जिसने उसे पहाड़ पर चढ़ने और वहां एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। यह मंदिर देवी को समर्पित किया जाना था। उसने देवी को प्रणाम करने के बाद ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया और शिखर पर पहुंचने के बाद कुछ चट्टानें इकट्ठा की और एक टीला बनाया। समय के साथ बड़ी संरचना बनाने के लिए शिखर से सभी झाड़ियां और वनस्पतियां हटा दी गई। वर्तमान कमलकली के आकार के शिखर वाला मंदिर 2009 के आसपास निर्मित किया गया। पहाड़ी मंदिर के आसपास के लगभग 1 दर्जन गांवों के निवासी द्वारा गढ़वाल अल्मोड़ा काली मंदिर विकास समिति नामक एक धर्मार्थ सहकारी संस्था का गठन किया गया है। इन सभी गांवों में बड़ियारी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। ग्रामीणों का यह संगठन मंदिर परिसर को स्वच्छ रखता है और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी सौंदर्यीकरण कार्य के लिए जिम्मेदार है। आगे जो सच्ची बातें हैं इस मंदिर की स्थापना के विषय में आप यहाँ के पुजारी वंशज श्री भगत जी की मुँह जुबानी सुनिए। मैं एक पुजारी वंशज का एक पापली गांव का रहने वाला भगत सिंह रावत हूँ। मंदिर के विषय में इसकी इतिहास से पूछना चाहते हैं तो भक्तों यहाँ पे क्या था, सदियों पहले गोरखों के ज़माने में क्या था कि हमारे जो पूर्व थे, जिनको आपने देखा होगा नीचे मंदिर एक गेट बना होगा दादा के नाम से, तो हमारे दादा जो थे वो बजारगढ़ गहरी में पड़ता है, फिर बजारगढ़ वहाँ थे बजारी लोग थे, बजारी रावत लोग थे। हम वहाँ रहते थे और हमारे दादा वहाँ से आए, जब यहाँ से माइग्रेट होकर के आपके थैलीसेन में एक ही गाँव पड़ता हमारा बजारी वंशज का, वहाँ पड़ पाए। वहाँ से आने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो दादा थे लवी दादा यहाँ पर पट्टी खाटली के बिरुखाल ब्लॉक में एक पड़ता है बंदरपुर गाँव, वहाँ पाए। और वहाँ पर आने के बाद जैसे हमारे दादा के बच्चे पैदा हुए तो 7 बच्चे पैदा हुए। तो 7 बच्चे हुए जब उन्होंने सोचा, जब देखो कुछ लोग को क्या हो, कुछ बच्चे क्या हो गए कि कुमाऊं में हो गए, सियालदह ब्लॉक में सल्ट विधानसभा क्षेत्र के सियालदह अल्मोड़ा में माइग्रेट हो गए, और कुछ पौड़ी के चौबटाखाल विधानसभा क्षेत्र के बंदरपुर कोठा इधर माइग्रेट हो गए। तो दादा इतने होशियार थे उस जमाने, हमारे दादा के विषय कहा जाता कि हमारे दादा इतने प्रभावशाली थे और इतने बड़े आदमी थे कि 11 फुट के लगभग लंबे थे, और हमारी दादी जो थी 9 साढ़े 9 फुट की लंबी थी, ऐसा हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा गया। तो दादा ने बड़े विद्वान थे उस जमाने में। दादा कितने विद्वान, कल्पना कीजिए कि दादा ने सोचा अपने बच्चों के लिए कि कुछ कुमाऊं में हो गए, कुछ गढ़वाल में हो गए। तो उन्होंने सोचा कभी भविष्य में जैसे आप देखते हो घरों में भी दो भाई होते हैं तो लड़ते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए, ऐसा हो जाए कि मंदिर में जिसकी जो मेरी कुलदेवी बन के रहेगी, क्यों ना उसकी स्थापना ऐसी जगह पर की जाए जहाँ पर कि एक परिसीमन हो। तो ये दूसांत जो क्षेत्र है, पौड़ी और अल्मोड़ा के दूसांत क्षेत्र में महाकालिका मंदिर की स्थापना की दादा ने। और आपने देखा भक्तों, ये जो महाकालिका भव्य मंदिर है ये कुमाऊं में, जबकि इसके पीछे आप पौड़ी शुरू हो जाता है, पौड़ी शुरू, ये बड़ी। और इसका जो भंडार कक्ष है वो बिरुखाल ब्लॉक के कोठा गांव में है आज भी। तो इसकी यात्रा जब गढ़वाल से होती है तो उसमें ऐसा होता है कि हमारे दादा, अभी गर्व का विषय हमें कहना पड़ता है कि दादा जी के नाम से एक अशासकीय विद्यालय हमारे ललितपुर खाटली के ललितपुर में एक अशासकीय खाटली में पड़ता है दादा के नाम से। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। वो किसकी कृपा है? इस माँ भगवती की कृपा है। तो दादा ने कहा, जैसे यहाँ पे सुना हमने कि घनघोर जंगल रहा होगा,
तो एक इंसान होने के नाते ऐसे ताकतवर थे, पहलवान थे। कहते हैं कि उनके डर के मारे अंग्रेज भी भागे इधर इस क्षेत्र से, अंग्रेज ही नहीं रहे, इतने प्रभावशाली थे, ताकतवर थे। लेकिन एक इंसान होने के नाते दादा को भी एक इंसान होकर डर लगा इस जंगल में। तो दादा ने यहाँ पर अपनी देवी माँ कालिका के रूप में स्थापना की। और आप अंदर देखेंगे, थोड़ा आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे फोकस कीजिए, तो ये ऐसे पत्थर के रूप में नीचे, शिला के रूप में नीचे महाकाली की स्थापना की। लेकिन जैसे जैसे एक साल व्यतीत हुआ, जैसे जैसे एक साल व्यतीत हुआ, एक साल व्यतीत होने के बाद दादा ने कहा कि मैं अपनी कुल देवी की जो पूजा है वो कैसे करूं। तो आप समझ रहे होंगे कैसे की जाती है। उसमें पुराने जमाने में क्या रहा होगा दादा के पास, तो उसमें इसको हम उसमें शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि ऐसे चलता आगे। लेकिन जैसे जैसे समय क्या हुआ, समय आगे बढ़ता गया और बजारी वंशज के धीरे धीरे करके 15 गांव हो गए। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हमारे जैसे हम लोग सोचते हैं कि महाकाली, जैसे हम सोचते हैं कि हमारा एक अच्छा सा घर हो, तो उसी तरह से हमने भी सोचा क्यों ना महाकाली का एक अच्छा सा मंदिर बनाया जाए। ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। भक्तों आप देख रहे होंगे भव्य काली का मंदिर जो आप जैसे भक्तों के सहयोग से और बजारी वंशज के द्वारा बनाया गया। बजारी वंशज के अथक प्रयास और आप जैसे भक्त लोगों के सहयोग से महाकाली का मंदिर। और इधर देख लेंगे भैरव बाबा का मंदिर। आप तो महाकाली के जो अंग रक्षक होते हैं भैरव बाबा, ये भैरव बाबा का मंदिर है। और सामने कालिका का मंदिर है। और अन्य आप देख रहे होंगे, पीछे फोकस कीजिए तो यहाँ पर घनियाल देवता और उफे माता का मंदिर है। ये पीछे देखिए घनियाल देवता और उफे मंदिर है। और इसके बैक में देखिए आप तो उधर दीवा माता का मंदिर है और उधर कृष्ण माता का मंदिर है। बहुत ही बड़े शोभा की बात है ये होगा।